वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रूम एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 28। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि अनाया के घर उसके डैड आए थे और वो अक्षु को साथ ले जाने की बात कर रहे थे, जिस पर अक्षु मना करती है कि वो नहीं जाएगी और अनाया की उसके डैड से बहस होती है। और अनाया जब भी अपने डैड को देखती थी उसे उसकी मॉम की याद आती थी और साथ ही साथ ये याद आता था कि उसकी मॉम के साथ उसके डैड ने कितना गलत किया है, जिस वजह से अनाया को बहुत गुस्सा आता था। और आज भी वही हो रहा था, जिस वजह से अनाया ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। और यहाँ जो आकृति है वो अनाया के डोर पर नॉक कर रही थी। अब आगे सुनते हैं। आकृति को नॉक करते हुए 15 मिनट हो जाते हैं पर अनाया ने डोर नहीं ओपन किया था। तभी आकृति कहती है, अनाया प्लीज़ डोर ओपन करिए। अनाया जो है वो डोर ओपन करती है। अब आगे सुनते हैं। आकृति अनाया को देखती है। अनाया की आंखें एकदम लाल थी, जैसे कि वो बहुत गुस्से में हो। तभी आकृति का ध्यान अनाया के हाथ पर जाता है। अनाया के हाथ से ब्लड गिर रहा था। आकृति जो है उसे देखकर तुरंत ही परेशान हो जाती है। आकृति अनाया का हाथ पकड़ती है और कहती है, ये क्या है, ये कैसे लगी। तभी जो अनाया है वो अपना हाथ झटकती है और कहती है कि आपका मैटर नहीं है मिस आकृति, आप दूर रहें। और इतना कहकर अनाया वहाँ से विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आकृति अनाया के पास जाती है और कहती है, ये क्या मतलब है कि ये मेरा मैटर नहीं है, आपको पता है ये कैसे लगी। अनाया कहती है, मैं बताती हूँ। और इतना कहकर जो अनाया है वो एक ग्लास उठाती है और वो ग्लास आकृति के सामने लेकर आती है। अनाया उस ग्लास को अपने हाथ से क्रैश करने ही वाली थी। तभी जो आकृति है वो उसके हाथ पर जोर से मारती है और उस ग्लास को फेंक देती है। अनाया उसकी तरफ देखती है। अनाया की आंखें लाल थी। आकृति को उससे बात करने तक में डर लग रहा था। तभी जो आकृति है वो कहती है, ये क्या है। अनाया कहती है, देखिए मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, और आपको मेरा कोई बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे साथ हैं और 6 महीने बाद आप चली जाएंगी। तो मुझे ये झूठी हमदर्दी की कोई आदत नहीं है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। तभी जो आकृति है वो उसे वहीं बेड पर बैठाती है और कहती है, आपको जो करना है बाद में कर लीजिएगा। और वो वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और अनाया का हाथ जो है वो अपने हाथ में लेती है और उसे कॉटन से क्लीन करने लगती है। अब जो अनाया है वो थोड़ा शांत होती है और आकृति को देख रही थी। वो आकृति से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तो करती है, पर आकृति उसका हाथ उसकी कलाई से टाइटली पकड़ लेती है और फिर जो है एक नज़र उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे प्लीज़ करने दो। तो अनाया अब उससे कुछ नहीं कहती। आकृति कॉटन से उसके हाथ को क्लीन करती है, उस पर डिटॉल लगाती है, फिर ऑइंटमेंट लगाती है और उसके बाद जो है उस पर पट्टी करती है। अनाया आकृति को ही देख रही थी। आकृति जो है वो अनाया से कहती है, ये आखिरी बार था जब आपने खुद को हर्ट किया है, अब किया ना तो आपके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अनाया कहती है, क्यों, क्या रिश्ता है आपका मुझसे जो आप इतना हक जता रही हैं मुझसे। तभी जो आकृति है वो उसकी तरफ देखती है। उसके पास अनाया के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी वो कहती है, दोस्ती दोस्ती की है आपने मुझसे और मुझे दोस्ती निभानी अच्छे से आती है। अनाया कहती है, ओके ठीक है। जिसके बाद जो आकृति है वो अपने आंसू पोंछती है। अनाया आकृति से कहती है, तुम्हें मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ हो रही है तुम भी ना कहाँ इस बेकार इंसान से मोह जोड़ रही हो। तुम्हें भी तकलीफ़ होगी, फिर तुम भी किसी दिन मुझे मेरे बाप की तरह सुनाने आओगी, है ना, क्योंकि दुनिया इल्ज़ाम लगाने तो आ जाती है, कोई देखने नहीं आता। और ये कहकर अनाया आकृति की ओर देखती है। आकृति अनाया की तरफ देखती है। हल्की सी नमी अनाया की आंखों में थी और आकृति की भी आंखों में। आकृति अनाया से इस वक्त बहुत कुछ कहना चाहती थी, या तो बिना कहे उसे गले लगा लेना चाहती थी, उसकी तकलीफ़ कम करना चाहती थी, पर आकृति समझ नहीं पाती किस हक से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो अनाया ने ये सवाल किया था। अनाया वहाँ से मुड़ती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। आकृति अपनी छोटी उंगली से अनाया की छोटी उंगली पकड़ती है। अनाया मुड़कर आकृति की तरफ देखती है। आकृति भी उसे ही देख रही थी। तभी आकृति की आंख से एक आंसू छलकता है और अनाया उसे अपनी हथेली में थामती है और कहती है, बस रोया मत करो,
कोई मेरी वजह से आंसू बहाए मुझे पसंद नहीं। और इतना कहकर अनाया वहाँ से चली जाती है। आज आकृति को बेइंतहा तकलीफ हो रही थी। उससे अनाया का दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो अनाया से कहना चाहती थी कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पर वही किस हक से। अब यहाँ जो अनाया है वो नीचे पहुँचती है। अक्षु सोफे पर बैठी हुई थी, उदास थी। अनाया उसके पास जाकर कहती है, छोटी। तो अक्षु जो है उसे आकर हक करती है, कहती है, थी आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। अक्षु बहुत रोने लगती है। अनाया उससे शांत कराती है, कहती है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, शांत हो जाओ। तभी वहाँ पर डोरबेल बजती है। जैसे ही डोरबेल की आवाज़ आकृति के कानों में पड़ती है, वो अपने होश में आती है। नीचे की तरफ आती है तो अक्षु और अनाया साथ खड़े थे। वो दोनों भी दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। आकृति भी वहाँ उतर कर आती है। एक सर्वेंट जाकर डोर ओपन करता है। सामने सिया और दादी थे। सिया ने दादी के बैग पकड़े हुए थे। दादी अनाया को देखकर उसके पास आती है। अक्षु भी उनकी तरफ दौड़ती है। अनाया अक्षु दादी को जाकर हक करते हैं। दादी कहती है, अरे वाह, मेरी बच्ची कब आई? तो अक्षु कहती है, थोड़ी देर पहले। दादी कहती है, अच्छा। जिसके बाद जो अनाया है वो दादी को वहीं बैठाती है। आकृति दादी के पास आती है, उनसे मिलती है, उनके पैर छूती है। दादी कहती है, कैसी हो? आकृति कहती है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? दादी अनाया के चेहरे को साफ साफ पढ़ सकती थी कि कुछ तो हुआ है, और अक्षु का चेहरा तो उदास था ही। तभी सिया कहती है, अक्षु कैसी हो तुम? अक्षु कहती है, मैं ठीक हूँ दी। सिया कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है, मैं चाय बना रही हूँ, आप लोग बैठिए। तो सिया भी बैठ जाती है। अब जो आकृति है वो चाय बनाने के लिए जाती है। यहाँ ये चारों लोग बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में आकृति वहाँ आती है तो उसे सबके हंसने की आवाज़ आ रही थी। दादी आई थी तो घर का माहौल थोड़ा सही हो गया था। अब आकृति भी थोड़ा सा रिलैक्स थी, लेकिन ये बात दादी को ना पता चले इसका भी उसे ख्याल था। तभी अक्षु कहती है, दादी मेरे लिए क्या लाई हो? दादी कहती है, मैं क्या लाई हूँ? मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई। मुझे क्या पता था कि तुम आ जाओगी? तुम्हारे घर का राशन ख़त्म हो गया होगा, इसलिए तुम आई हो ना? तो अनाया हंसती है, कहती है ना दादी, मैं भी यही सोच रही थी। तभी जो अक्षु है वो अनाया की तरफ देखती है और कहती है, दी। तो अनाया कहती है, अरे मजाक कर रही हो? तो अक्षु कहती है, मैं नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। तो सिया कहती है, अगर तुम नाराज़ हो जाओ ना तो मेरे पास आ जाना। तभी अनाया कहती है, अच्छा ठीक है, मेरी तो दो दी है, मैं किसी के पास भी जाऊं। तभी जो अनाया वो कहती है, बिल्कुल आपकी चॉइस है। जिसके बाद जो है जो अक्षु है वो दादी से कहती है, दादी बताइए ना आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? तो दादी कहती है, तेरे लिए ना मैं एक रिश्ता लेकर आई हूँ। तभी अक्षु कहती है, दी देखो ना। अनाया कहती है, दादी क्यों परेशान कर रही हैं, बताइए ना आप क्या लेकर आई हैं उसके लिए। दादी कहती है, मैं इसके लिए सच में बेटा कुछ नहीं लाई। तो अब अक्षु कहती है, ठीक है तो मैं जा रही हूँ। तभी दादी कहती है, बैग में रखा है तेरा सामान। अक्षु कहती है, सच में ना दादी, आप मुझे गोली तो नहीं दे रही? दादी कहती है, नहीं सच कह रही हूँ। तो अक्षु जो है वो दादी को आकर हक करती है और उनके चीक्स पर किस करती है। तभी दादी कहती है, बस ये सब मत किया कर। तभी अक्षु कहती है, क्यों दादी, जब आप दी को करते हो तब नहीं आपको दिखता है ये सब? तो अनाया जो है वो दादी के चीक्स पर किस करती है और कहती है, ये ठीक है दादी? दादी कहती है, हाँ ये ठीक है। अक्षु कहती है, आप भी भेदभाव करोगे पापा की तरह जैसा अभी वो करके गए? अक्षु ने इतना बोला ही था। तभी दादी कहती है, क्या मतलब है? अनाया कहती है, दादी इस ये ना कुछ भी बोलती है, इसका कुछ मतलब नहीं है। दादी कहती है, मैंने कहा क्या मतलब है? अनाया कहती है, अक्षु कहती है, सॉरी दी, सॉरी दादी, वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी दादी कहती है, तुम दोनों बताओगे मुझसे क्या छुपा रहे हो? आकृति क्या हुआ था बेटा? अब आकृति जो है वो अनाया के चेहरे की तरफ देखने लगती है। सिया कहती है, दादी छोड़िए ना, ये तो कुछ भी बोलती है, ऐसे ही बोल रही होगी। दादी कहती है, तुम तीनों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, बताओ क्या बात है? अनाया कहती है, दादी मैंने कहा ड्रॉप कर दीजिए प्लीज़। दादी कहती है, ठीक है तू कह रही है तो कर देती हूँ, लेकिन वो आया तो नहीं था ना यार। तभी दादी जो है वो कहती है,
एक सेकंड, ये तेरे हाथ में कैसे लगी है? अनाया कहती है दादी वो तो मैं लग गई थी, वो मैं ना आकृति के साथ खाना बनाने का कंपटीशन कर रही थी और मेरे हाथ में चाकू लग गया, तो इसीलिए। तभी दादी आकृति की तरफ देखती है और कहती है बेटा क्या ये सच है? क्या वो यहाँ नहीं आया था और इसके हाथ में चाकू से लगी है? तो आकृति क्या करती, वो अनाया को देखती है। अनाया कहती है मन में से यस। तभी जो आकृति है वो कहती है हाँ दादी, वो मेरे साथ ही काम में लग गया था, हमने सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी थी ना। दादी कहती है ठीक है, तू कह रही है ना तो मान रही हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है जी दादी। जिसके बाद दादी कहती है चलो अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मैं थक गई हूँ, अक्षु मुझे मेरे कमरे में ले चल। अक्षु कहती है जी दादी, और अक्षु दादी को उनके कमरे में लेकर जाती है, उन्हें वहाँ पर लेटाती है और दादी जो है वो लेट जाती है। यहाँ सिया जो है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया कहती है जा, तो सिया कहती है तू बता ये सब क्या है? अनाया कहती है तुझे तो पता है ना, अक्षु आई थी तो उन्हें मौका मिल गया ड्रामा करने का, आ गए वो यहाँ मुँह उठाकर चले आए। तभी जो अक्षु है वो कहती है सॉरी दी। तो अनाया कहती है इट्स ओके, तुम सिया के साथ जाओ अगर तुम्हें घूमने जाना है तो। सिया कहती है चलो चलते हैं छोटी। तो अक्षु कहती है नहीं दी आप जाओ। तो सिया कहती है चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ, अनाया कॉल कर लेना। अनाया कहती है ओके। जिसके बाद जो है सिया वहाँ से चली जाती है। यहाँ अक्षु जो है वो अनाया से कहती है सॉरी। अनाया कहती बस कर, इतना सॉरी तो तूने मेरी कार चुराने पे भी नहीं बोला जो अभी सॉरी बोल रही है। तो अक्षु कहती है वो तो नहीं बोलूँगी। जिसके बाद जो अनाया वो कहती है हो गया तेरा बचपन, अब जा। जिसके बाद जो है आकृति अनाया को देखती है, अनाया आकृति को ही देख रही थी। अनाया कहती है सॉरी, आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा एंड थैंक्स कि आपने मेरा साइड लिया। तभी जो आकृति है वो कहती है जितना आप सोचती है मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ। तभी अनाया उसके थोड़ा करीब आती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है आप जितना सोचती हैं आप उतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं, बहुत अच्छी, थैंक्स। और इतना कहकर अनाया वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। आकृति वहीं खड़ी सोच रही थी कि अभी अभी अनाया ने क्या कहा। अब जो मेड है वो आकृति के पास आती है और कहती है मैम साहब डिनर के लिए क्या बनाना है? आकृति कहती है कुछ भी बना दीजिए आप। तो वो कहती है ओके। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है आप रहने दीजिए मैं बना दूंगी। तो वो कहती है ठीक है। अब आकृति जो है वो किचन में जाती है और अनाया की पसंदीदा जो कुछ उसे पता था, जो दादी ने अभी तक उसे बताया था, वही बनाती है डिनर के लिए। अब यहाँ अक्षु जो है वो बाहर आती है, कहती है भाभी आपने कुछ बनाया है क्या? मुझे बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। तभी अनाया जो है वो भी नीचे आ जाती है, कहती है खुशबू तो मुझे भी आ रही है। दादी जो है वो भी जग चुकी थी, वो आवाज़ लगाती है अनाया को। अनाया दादी को लेने के लिए जाती है और वो उन्हें बाहर लेकर आती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और जो आकृति है मेड उनकी हेल्प करती है और वो भी डाइनिंग टेबल पर सारा सामान लाकर रखती है। अब सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं। अब अक्षु जो है वो खाने का 1 बाइट लेती है और कहती है वाओ भाभी कितना टेस्टी खाना बनाया है। तभी जो अनाया है वो कहती है वाकई बहुत अच्छा खाना है। आकृति पहली बार अनाया की तरफ से तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई थी। उसे उस दिन की याद आ जाती है जब उसने फर्स्ट टाइम रसोई की रस्म की थी। तब अनाया ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद आकृति जो है वो भी डिनर करती है। डिनर करने के बाद जो आकृति है वो दादी के साथ जाकर उनके रूम में बैठती है। दादी कहती है बेटा तूने मुझसे झूठ बोला। तो आकृति दादी को देखती है और कहती है सॉरी दादी। दादी कहती है समझ तो मैं तभी गई थी, लेकिन अनाया को नहीं पसंद है कि वो सब बात हो, बाकी सब तो ठीक था ना। तो आकृति दादी को सारी चीज़ें बताती है। दादी जो है वो कहती है मैं तुझसे एक बात कहूँ। आकृति कहती है हाँ दादी कहिए ना, आप पूछ क्यों रही हैं? तभी दादी कहती है बेटा वो वैसे तो ज़्यादा बात किसी से कहती नहीं है, लेकिन अगर तुझसे कहे तो सुन लेना। तो आकृति जो है वो दादी के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है दादी मैं ध्यान रखूँगी, पूरा ख्याल रखूँगी। दादी उसके सर पर हाथ फेरती हैं और कहती है ठीक है थैंक यू। जिसके बाद आकृति कहती है क्या दादी आप मेरी दादी नहीं है क्या जो आप मुझे पराया कर रही हैं थैंक यू कहकर? तो दादी कहती है नहीं बच्चा ऐसा नहीं है, चल
अब तू जाकर सो जा, मैं भी सोती हूँ। अब दादी जो है वो करवट लेकर लेट जाती है। यहाँ जो आकृति है वो वहाँ से अपने रूम में जाती है। अपने रूम में जाती है तो देखती है कि अनाया रूम में नहीं है, वो बालकनी में खड़ी हुई है। आकृति उसके पास जाती है तो देखती है कि उसके हाथ में एक ग्लास है जिसमें ड्रिंक थी और वो ड्रिंक कर रही थी, और दूसरे हाथ में स्मोक करने के लिए सिगरेट थी। आकृति को ये देखकर गुस्सा आता है। हालांकि अनाया ने जब तक दादी नहीं थी और जिस दिन से आकृति ने मना किया था, अनाया ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर से आज वो ये शुरू कर चुकी थी। आकृति उसे देखती है, तभी अनाया का ध्यान उस पर जाता है। अनाया कहती है, सॉरी आप यहाँ। और जो अनाया है वो तुरंत ही सिगरेट बंद करती है और सीधा वॉशरूम में जाती है, और जो उसमें बाकी की ड्रिंक थी उसे सिंक में डाल देती है और ग्लास वहीं रख देती है, और आकृति से कुछ भी नहीं कहती और सोफे पर जाकर लेट जाती है। तभी जो आकृति है वो अनाया के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है। अनाया उसकी तरफ देखती है। आकृति उसका हाथ पकड़कर उसे बालकनी में लेकर आती है। आकृति कहती है, बैठिए। अनाया बैठ जाती है। अनाया की आंखें अब भी थोड़ी रेड थी। तभी आकृति कहती है, मुझसे कुछ बात करनी है। अनाया कहती है, मुझे कोई बात नहीं करनी। तभी आकृति उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, एज अ फ्रेंड, कैसे भी। अनाया कहती है, नहीं, कैसे भी नहीं, लोग छोड़ जाते हैं और मुझे लोगों की आदत नहीं लगानी है। आकृति उसके हाथ पर हाथ रखती है, कहती है, जब तक हम हैं प्रेजेंट में जी सकते हैं, आप अपने पास्ट को भूल जाइए, मैं मेरे फ्यूचर को। अनाया कहती है, और उसके बाद क्या? फिर तुम चली जाओगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। मेरे पास ये ड्रिंक, ये स्मोक, सिर्फ दो लोग बचेंगे जो मेरा साथ देते हैं। अभी तो तुमने उनसे भी मेरा फ्रेंडशिप तोड़वा दी है, फिर क्या करूँगी ये। और ऐसे वो अपने दिल की तरफ हाथ रखती है और कहती, ये अंदर का जो दिल है ना, फिर अकेला हो जाएगा। फिर पता है ना, बहुत दर्द देता है ना यहाँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम मुझे अपनी सी लगती हो, मेरा दिल फरसा है मैं तुमसे बात कहूँ। और ये कहते हुए अनाया का हाथ सेवर कर रहा था। आकृति की आंखों में उसकी ये हालत देखकर आंसू आ जाते हैं। अनाया कहती है, सच में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, पर नहीं कर पा रही। मैं आदत नहीं लगा सकती ना, तुम चली जाओगी, लोग आते हैं चले जाते हैं, आदत लगा के हर्ट करता है यार। मैं कैसे करूँ? मुझे नहीं दोस्ती नहीं। और उसने इतना बोला ही था, तभी आकृति उसे कस के गले से लगाती है और कहती है, मैं कोई वादा नहीं कर रही, पर कहीं नहीं जाऊंगी, दोस्ती हमेशा रहेगी। तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है, तुम मुझसे जब चाहे बात कर लेना। हाँ, अभी शांत हो जाओ। अनाया भी उसे टाइटली हग करती है और कहती है, तुम दोस्ती रखोगी ना हमारे बीच? आकृति कहती है, दोस्ती रखूंगी। अनाया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो कि आकृति को फील हो रहे थे। अनाया उसे हग करते काफ़ी देर तक रोती रहती है। आज अनाया को काफ़ी सुकून मिल रहा था। अनाया आकृति से थोड़ी देर में दूर होती है और कहती है, आई एम सॉरी। तो जो अनाया है वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। आकृति उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, बैठो। तो अनाया फिर से उसके पास बैठ जाती है। आकृति उसकी आंखों से आंसू पोंछती है। जब आकृति ऐसा कर रही थी तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। अनाया भी उसके आंसू पोंछती है और कहती है, तुम्हें मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हालांकि तुम्हारे लिए मैं फ्रेंड हूँ, और पर प्लीज़ तुम हर्ट मत हुआ करो। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगी, और मेरी मॉम से भी। तभी आकृति कहती है, मॉम से? अनाया कहती है, हाँ। और अनाया जो है वो अपनी शर्ट की पॉकेट से फ़ोटो निकाल के दिखाती है, भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो आकृति कहती है, अच्छा, मॉम से वादा किया था? अनाया कहती है, और मैं मॉम से क्या वादा नहीं तोड़ती। तभी जो आकृति है वो कहती है, तो आपने मॉम से ये वादा नहीं किया था कि आप अपना ख्याल रखेंगी?
तो अनाया अपना सर एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में हिलाती है और कहती है हाँ किया था ना। तो आकृति कहती है तो अब मुझे प्रॉमिस करो कि ख्याल रखोगी। अनाया कांपते हुए अपना हाथ आकृति के हाथ में देती है और कहती है आई प्रॉमिस, मैं ख्याल रखूँगी, पर तुम दोस्ती नहीं तोड़ोगी ना। तो आकृति उससे ना में सर हिलाती है, कहती है नहीं तोड़ूंगी। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल मॉर्निंग में। ख्याल रखिएगा।